नमस्कार, आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में, क्योंकि काफ़ी लोगों के मन में सवाल रहता है कि यह योजना क्या है तथा किस तरह से इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है। तो देखिए, सीधा मुद्दे की बात पर आते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या है। तो देखिए दोस्तों, भारत सरकार की तरफ से शुरू की गई सुकन्या समृद्धि खाता योजना केवल बेटियों या लड़कियों के लिए लाई गई है। अभिभावक या लीगल गार्जियन इस खाते को बेटी के पैदाइश के बाद उसके 10 साल की उम्र तक खुलवा सकते हैं। सरकार का इसे शुरू करने का मुख्य मकसद इस योजना के माध्यम से देश के बेटियों का भविष्य सुरक्षित करना है। यह योजना का खाता परिवार का कोई भी सदस्य जैसे माता पिता या अन्य कोई अभिभावक आदि खुलवा सकता है। योजना के तहत केवल बेटियों का खाता खोला जा सकता है। आप सुकन्या समृद्धि योजना का खाता अपने किसी भी नज़दीकी पोस्ट ऑफिस या अधिकृत बैंक जाकर भी खुलवा सकते हैं। साधारण शब्दों में कहा जाए तो सुकन्या योजना वह होती है अगर आपके घर में एक नन्ही बेटी ने जन्म लिया है और आप उसके भविष्य के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए, उच्च शिक्षा व शादी के लिए चिंतित है, तो केंद्र सरकार द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना को इसी उद्देश्य से बनाया गया है। यह स्कीम केवल बेटियों के लिए बनाई गई है। सुकन्या समृद्धि योजना केंद्र सरकार की बालिकाओं के लिए एक छोटी बचत योजना है जो बेटियों के भविष्य में होने वाले खर्च की आपूर्ति करने वाली योजना होती है। देखिए दोस्तों, सरकार इस योजना को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत शुरू की गई है। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत 10 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं के नाम से माता पिता या उनके लीगल अभिभावक द्वारा यह खाता खुलवाया जा सकता है, जो 250 रुपये से शुरू होकर 1.5 लाख रुपए तक हो सकता है। इसका उद्देश्य भविष्य में बच्ची के पढ़ाई व शादी आदि में होने वाले खर्च की पूर्ति के लिए बचत एकत्रित करना है। आइए जानते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना में जुड़ने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। इस योजना हेतु बालिका की अधिकतम प्रवेश आयु 10 वर्ष रखी गई है। वह सालाना न्यूनतम निवेश राशि 1000 रुपये है। वह अधिकतम राशि 1.5 लाख रुपए तक रखी गई है। सुकन्या समृद्धि योजना में 15 वर्ष तक प्रीमियम राशि जमा करनी होती है, जिसकी परिपक्वता अधिकतम 21 वर्ष है। वर्तमान में इसकी इंटरेस्ट रेट 7.60% है। प्रीमियम यदि आप मासिक दे रहे हैं तो प्रत्येक माह के 1 तारीख और यदि सालाना जमा कराते हैं तो प्रति वर्ष 1 अप्रैल को जमा करनी होती है। बालिका को 18 वर्ष पूरे होने पर उसकी उच्च शिक्षा की पढ़ाई हेतु 50% राशि निकालने का विकल्प आपके पास में होता है। देखिए दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना का खाता आप दूसरी जगह भी ट्रांसफर करवा सकते हैं। योजना का लाभ दंतक पुत्री जिसे गोद लिया हो के लिए भी किया जा सकता है। मतलब आपने किसी भी बालिका को गोद ले रखा है तब भी आप उसका सुकन्या समृद्धि योजना में नाम लिखवा सकते हैं। आइए जानते हैं सुकन्या समृद्धि योजना में किए गए कुछ महत्वपूर्ण बदलाव। सुकन्या योजना में न्यूनतम 250 रुपये सालाना जमा करने होते थे, लेकिन अब इस योजना में बदलाव किया गया है। अब यदि आप किसी वर्ष न्यूनतम 250 रुपये की राशि किसी कारणवश जमा नहीं कर पाते हैं तो आपको मिलने वाली मैच्योरिटी राशि के ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं होगा, यानी आप डिफॉल्टर घोषित नहीं किए जाएंगे। वहीं सुकन्या समृद्धि योजना में केवल 2 बेटियों का ही अकाउंट खुलवा सकते हैं। हालांकि तीसरी बेटी के खाते खुलवाने का भी प्रावधान था, लेकिन उसका इनकम टैक्स के सिलेक्शन 80 में लाभ नहीं दिया जाता था। लेकिन अब नई बदलाव के अनुसार अब तीसरी बेटी को भी टैक्स 80C में टैक्स बेनिफिट दिया जाएगा। वहीं सुकन्या समृद्धि का अकाउंट पहले केवल 2 कारण से प्री मोर्टम समय से पूर्व बंद किया जाता था। पहला, यदि किसी बच्ची की असमय मृत्यु हो जाती थी, जबकि दूसरा यदि बेटी की विदेश में शादी NRI हो जाती थी। लेकिन अब इस नियम में भी बदलाव किया गया है। अब सुकन्या समृद्धि का अकाउंट कुछ और कारणों से भी बंद किया जा सकता है, जैसे यदि बेटी को कोई खतरनाक बीमारी हो जाने पर या माता पिता की मृत्यु हो जाने पर भी सुकन्या समृद्धि अकाउंट को बंद करवाया जा सकता है। वहीं हम बात करते हैं अगले बदलाव में, तो खाते के संचालन को लेकर है। पहले कोई भी लड़की 10 वर्ष पूरी होने के बाद ही खाते का संचालन करवा सकती थी, लेकिन अब इस नियम में भी बदलाव किया गया है।
अब कोई भी लड़की 18 वर्ष की होने पर अपने सुकन्या समृद्धि खाते का संचालन करवा सकती है। देखिए दोस्तों, अभी तक हमने यह जाना कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, इसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं, वह क्या क्या इसमें योग्यताएं रखी गई है। अब हम बात करते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना कहां से आप करवा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सुकन्या योजना के खाते मुख्यतः पोस्ट ऑफिस से भी खुलवाए जा सकते हैं। इसके साथ साथ लगभग सभी सरकारी बैंक से भी इस योजना का खाता खुलवाया जा सकता है। इसमें निवेश शुरू किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे बैंकों के नाम कुछ इस प्रकार से है, जैसे आप भारतीय स्टेट बैंक से भी यह खाता खुलवा सकते हैं, वह निवेश शुरू करवा सकते हैं। वही बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, पोस्ट ऑफिस आदि के माध्यम से आप सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवाकर निवेश शुरू कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना में 15 साल तक आपके पैसा जमा होने वाले हैं, इसीलिए आपको यह पता होना चाहिए कि पैसा कैसे जमा होगा। यदि आपकी किस्त मासिक है तो साल में 12 न्यूनतम किस्तें जमा करानी पड़ेगी और सालाना में 1 किस्त जमा करानी होगी। इसीलिए आप इन सब भागदौड़ों से बचने के लिए जमा करने के सभी साधनों के अलावा कुछ ऐसे आसान तरीके भी हम इस वीडियो में बताएंगे, जिसमें आप घर बैठे आसानी से अपनी किस्त को टाइम टू टाइम जमा करवा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है नगद, चेक, डिमांड ड्राफ्ट, ऑनलाइन, ई ट्रांसफर आदि के माध्यम से आप घर बैठे अपनी किस्तें सुकन्या समृद्धि योजना में जमा करवा सकते हैं। देखिए दोस्तों, ई ट्रांसफर एक ऐसा माध्यम है जिसमें आप घर बैठे आसानी से किस्त जमा करा सकते हैं। देखिए दोस्तों, अभी तक हमने बात की कि आप सुकन्या समृद्धि योजना का फायदा किस तरह उठा सकते हैं, वह इसमें क्या क्या बदलाव किया गया है, संपूर्ण जानकारी मैंने दी है आपको। वही हम बात करते हैं कि सुकन्या योजना के लिए आपको आवश्यक दस्तावेज क्या क्या चाहिए, वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। देखिए दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खोलने के लिए बालिका का जन्म संबंधी प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। वही माता पिता का आधार कार्ड व पैन कार्ड व बालिका की आयु 10 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स आपको पोस्ट ऑफिस में आप जब जमा कराएंगे तब आपका सुकन्या समृद्धि योजना में नाम आ जाएगा। दोस्तों, काफ़ी लोगों के मन में सवाल चल रहा होगा कि अगर हम सुकन्या समृद्धि योजना में 1000 रुपये जमा कराते हैं तो हमें कितने रुपए मिलेंगे। तो देखिए, वर्तमान में सुकन्या समृद्धि योजना खाते पर 7.6% ब्याज मिल रहा है। यानी यदि कोई माता पिता अपनी बेटी का नवंबर 2022 समृद्धि खाता खुलवाते हैं और उस खाते में प्रति माह 1000 रुपये जमा कराते हैं तो आपको मैच्योरिटी पर कुल 5,09,212 रुपये प्राप्त होंगे। इस स्क्रीन पर चार्ट दिया गया है, जब आप उसे ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सुकन्या समृद्धि योजना में 1000 रुपये जमा कराने पर हमें कितना बेनिफिट मिलता है, और तथा आप ये भी जान जाएंगे कि आप किस तरह से बेटी के भविष्य को साकार कर सकते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के थ्रू। देखिए दोस्तों, यदि भविष्य में ब्याज दर कम या ज़्यादा आप करते हैं तो इसके मैच्योरिटी में भी बदलाव हो सकता है। मतलब आपकी जो ब्याज दर में कमी व उतार चढ़ाव हो सकता है। जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई भी होती है। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली है। वही हम जानते हैं कि इसके क्या क्या नुकसान है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना में पैसा लंबे समय तक फंसा रहता है, ये इसका बड़ा नुकसान होता है। आपने कई बार देखा होगा कि सुकन्या समृद्धि योजना जब शुरू हुई थी तो इसकी ब्याज दर काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन वर्तमान में यह 7.6% है। ऐसे में यदि सरकार इसका ब्याज भविष्य में और कम करती रही तो आपका पैसा एक लंबे समय तक फंसा रहेगा। वहीं सुकन्या योजना में अच्छे निवेश के विकल्प मौजूद होना, यदि आप बैंक से तुलना करेंगे तो आपको सुकन्या समृद्धि योजना एक अच्छा विकल्प है, क्योंकि बैंक एफडी पर फिलहाल 5 से 6% ब्याज दे रहा है। इसकी तुलना में तो 7.6% काफ़ी सही है, लेकिन यदि आप मार्केट में मौजूद अन्य विकल्पों का सही उपयोग करेंगे तो आपको इससे अच्छा रिटर्न मिल सकता है। उदाहरण के लिए आप मैच्योर्ड फंड, SBI, ELSS व लंबी अवधि के अच्छे शेयर में निवेश कर सकते हैं।
तो आपको सुकन्या स्कीम में काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। वहीं दूसरा बड़ा नुकसान आता है कि बेटी 18 वर्ष की पूरी होने पर खाते का पूर्णतः संचालन बेटी के हाथ में चला जाना। इस योजना का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि बालिका जब बालिक यानी 18 वर्ष की हो जाती है तो सुकन्या अकाउंट के पूरे कानूनी अधिकार लड़की के हाथ में चले जाते हैं। ऐसे में एक नई बड़ी राशि का कंट्रोल लड़की को टीन एज में मिल जाता है, जिससे इस पैसे का गलत यूज होने का खतरा भी बना रहता है। अतः अभिभावकों के हाथ में कुछ भी नहीं रहता है। यह भी इसका एक बड़ा नुकसान है। वो डिपेंड करता है कि लड़की किस तरह से पैसों का यूज ले रही है। वही अगला नुकसान आता है कि इस योजना के तहत आप एक वर्ष में अधिकतम केवल 1.5 लाख रुपए ही जमा कर सकते हैं। यदि कोई अभिभावक एक वर्ष में इससे अधिक राशि जमा करना चाहता है तो इस योजना में इसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। अगला नुकसान आता है कि 5 से लेकर 10 वर्ष के बाद योजना का लाभ नहीं मिलना। लड़की की उम्र यदि 10 वर्ष से अधिक है तो इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। कुछ अभिभावक बेटी के जन्म के समय से बचत शुरू न कर बेटी बड़ी होने पर करते हैं। ऐसे में वह अपने बेटी के लिए इस योजना में निवेश नहीं कर सकते हैं। वहीं केवल 2 बेटियों का ही अकाउंट इसमें खुलवाया जा सकता है। इस योजना के तहत केवल 2 लड़कियों का अकाउंट खुलवाया जा सकता है। यदि किसी की 3 बेटियां हैं तो वह अपने केवल 2 बेटियों का ही सुकन्या समृद्धि में खाता खुलवा सकती है। यह भी एक सुकन्या समृद्धि योजना का बड़ा नुकसान है। तो मैंने यहाँ पे बताया है कि आपको कि किस तरह से सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ है, वही हमने यहाँ पे जाना है कि सुकन्या समृद्धि योजना का नुकसान क्या है। अब हम बात करते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना में टोल फ्री नंबर क्या है। यदि आपको सुकन्या समृद्धि योजना में किसी भी प्रकार की कोई जानकारी लेनी है तो सरकार द्वारा इसके लिए टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर दिया गया है। आप उन पर डायल करके किसी भी प्रकार की जानकारी सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में पूछ सकते हैं। आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश की है तथा साथ ही में इसके नुकसान, लाभ व संपूर्ण जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है। मैं आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए अपने चैनल, अपने परिवार एडुकेयर विद ज्योति के साथ में। धन्यवाद।